आपके अपने इस YouTube चैनल योर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे शुक्र के ऊपर कि कुंडली में शुक्र का हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहता है। हम जिंदगी में या कुंडली के अनुसार शुक्र को कैसे समझ पाएंगे और शुक्र को मजबूत करने के हमें क्या उपाय करने चाहिए। पूर्ण विवेचना करने से पहले गुजारिश आप सभी से यही है कि वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके सब्सक्राइब करने के बाद हमें जो मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ज्योतिष के रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं वो बनाते रहें और आपके साथ ज्ञानवर्धक टॉपिक्स शेयर करते रहें। बात करते हैं शुक्र के ऊपर। दोस्तों, कुंडली में या लाल किताब के अनुसार शुक्र बेसिकली आपको समझना होगा कि शुक्र का हमारी ज़िंदगी में नवग्रहों में से क्या असर रखने वाला प्रभाव होता है। शुक्र को अगर आप एक लाइन में क्लियर करें तो शुक्र शादी गृहस्थी है, आपकी ज़िंदगी का सप्तम भाव है। कुंडली में लगन से लेके छठे भाव तक ये आप खुद हो। आपका शरीर लगन है, दूसरा परिवार आपको मिला, तीसरा छोटे भाई बहन मिले, चौथा आपको माता मिली, पंचम आपको शिक्षा मिली और छठे से आपकी नौकरी हुई। ये जिंदगी का एक पहला भाव। जैसे ही आपकी शादी हुई सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया, नया पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ गया तो सप्तम भाव से गृहस्थी की चक्की चली। उसके बाद फिर आपका अष्टम ससुराल, नाइन्थ भाग्या उठा या बैठा, वो डिपेंड करता है कुंडली के अनुसार। 10वां भाव आपके कर्म का, 11वें से इनकम और 12वें से बेडरूम। तो ये पूर्ण विवेचना 12 भावों की बन जाती है जब हम शुक्र की बात करते हैं। कुंडली के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बात करें तो शुक्र ग्रह को बड़े असरदार भाव मिले हुए हैं। कुंडली का खाना नंबर 2, खाना नंबर 7, ये कुंडली के वो भाव होते हैं जहां से आपकी धन की स्थिति का पता लगता है और आपकी गृहस्थी का पता लगता है। तो इसीलिए धन, कुटुंब, वाणी जो दूसरा भाव बिलोंग करता है, ये शुक्र की राशि यहाँ पे मिली हुई है। सप्तम भाव शादी का भाव है। पार्टनर कैसा मिलेगा, किस नेचर का मिलेगा, क्या उसका प्रोफेशन होगा और आपके साथ उसका तालमेल कैसा रहेगा, ये सप्तम भाव का ग्रह बताता है। बात कारक की करेंगे तो शुक्र हमारी जिंदगी में पहला बात तो ये है कि हमारी जिंदगी का शुक्र भोग विलास है। कुंडली में काम वासना, भोग विलास, सुख साधन, ऐश्वर्या, दुनियावी सुख, दुनियावी चाल, ये सब शुक्र होती है। आपके घर में जो आप सुख भोगना चाहते हो अपने घर के प्रति, ये शुक्र ग्रह ही देते हैं। दोस्तों, मिट्टी, कच्ची मिट्टी जो है ये भी शुक्र है। आपके घर में कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पे आपने कच्ची मिट्टी की जगह छोड़ी हो, ये शुक्र दूसरे भाव को भी अच्छा करता है और शुक्र की स्थापना आपके घर में कर देता है। जब आपके घर में कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे कच्ची मिट्टी की जगह आपने छोड़ी हो, तो ये भी शुक्र की ही प्रधानता को दर्शाता है। कुम्हार, दही, कपड़े, ये सब शुक्र है। परफ्यूम, डियो, सब खुशबूदार चीज़ें, ये शुक्र है। दोस्तों, शुक्र बुरे रूप में गलत काम वासना है। आपके अंदर गलत विचारों की धारणा जो है, ये गलत शुक्र की नेगेटिविटी को दर्शाता है। अच्छा शुक्र जो होता है ये इंसान की सोच को अच्छा रखता है, बड़ी बड़ी ऐश करवाने वाला, इंसान को आगे की ओर ले जाने वाला, यात्राएं करवाने वाला और परिवार में नाम, मान सम्मान अच्छा पाने वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला, बंगलों वाला, ये शुक्र की अच्छाई को दर्शाता है। शुक्र ग्रह जब अच्छे होते हैं तो कुंडली में शनि भी अच्छे हो जाते हैं। शनि जहाँ पे मकान है तो मकान के अंदर की वो सजो सजावट, ये शुक्र है। रंग बिरंगी दुनिया है। कुंडली में शुक्र जब आप नोट करोगे, जब आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करने पे आ जाए, चाहे आपकी इनकम कम है, लेकिन जब एक स्त्री जातक को सपोर्ट करने वाली मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी में बाहर आना निश्चित है, आगे बढ़ना निश्चित है। नहीं तो बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े बंगलों में भी अगर शुक्र की नेगेटिविटी देखने को मिलेगी तो वो घर भी नहीं चलते और परिवार में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों का कारण जो स्त्री के रूप में बन जाता है, ये नेगेटिव शुक्र की धारणा बन जाती है। शादी के बाद किए हुए एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर, किसी भी तरह के गलत संबंध आपके शुक्र की नेगेटिविटी को दर्शाने वाले होते हैं। क्योंकि शुक्र बेसिकली 2 अंशों से मिलकर बनने वाला ग्रह है।
एक होता है केतु तो दूसरा होता है राहु। अब राहु के गंदे विचार जब शुक्र के अंदर आएंगे तो नेचुरली बात है कि आपके कैरेक्टर को दाग लगेगा, और वही केतु की नेक सोच अच्छी होगी तो आपके घर के परिवार के अंदर पुत्र संतान की प्राप्ति की पैदाइश जो है ये केतु और शुक्र के मेल से ही आपको मिलती है। शुक्र वो बीज है जो केतु का भी निर्माण कर देता है। दोस्तों, कुंडली में शुक्र का नेगेटिव होना कहीं ना कहीं परिवार में बच्चों को तकलीफें होना, स्त्री को खुद चर्म रोग होना, स्किन की ट्रबल होना, ये सब शुक्र की नेगेटिविटी को दर्शाता है। कुंडली में लव मैरिज के जब योग बनते हैं, प्रेम विवाह के जब योग बनते हैं और कुंडली में शुक्र खराब हो तो आने वाले टाइम में परिवार से तोड़ के की हुई शादी भी आपको प्रफुल्लित फल नहीं दे सकती और आपके परिवार को, आपके खानदान को वो दाग लगा देती है जब शुक्र नेगेटिविटी के असर पे होते हैं। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि आपके शुक्र कुंडली में कहाँ बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों सुख से मिलती हैं। जब खाना नंबर 4 कुंडली का अच्छा होता है तो हम बोलते हैं कि चंद्रमा कुंडली में अच्छे हैं, आपके पास सुख साधन होंगे, लेकिन वो सुख को भोगने की जो क्षमता होती है वो शुक्र देते हैं। दोस्तों, अगर आप कुंडली में ये समझना चाहें कि शुक्र किस तरह असर देने वाले हैं तो घर में अगर आपके गायें, जो पुराने समय में हम घर के अंदर गायें बैल जो थे वो बांध लेते थे तो वो उसमें शुक्र की स्थापना पहले से ही घर के अंदर हो जाती थी। स्त्री भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरीके से पेश करने वाली स्त्री होती थी। आज के फैशन के दौर में दोस्तों कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव इतना हावी है कि शुक्र और राहु की युति के कारण इंसान का कैरेक्टर कहीं ना कहीं हर बार खराब होने की कगार पर खड़ा हो जाता है। स्त्री का आपके साथ स्पोर्टिव नेचर होना आपकी ज़िंदगी की गृहस्थी को चलाने वाला होता है, शुक्र को बेहतर करने वाला होता है। दोस्तों, मिट्टी के कोई भी काम अगर आप करते हैं, घुमियारों का कोई भी काम करते हैं, मिट्टी से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो ये शुक्र के निर्माण को अच्छा करने वाला, फल देने वाला होता है। दोस्तों, कुंडली में जब शुक्र और शनि मिलते हैं, कुंडली में किसी भी भाव में शुक्र शनि इकट्ठे होंगे तो यकीन मानिए ऐसा जातक बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीने वाला होता है, उसकी सोच बड़ी अच्छी होती है, नेक सोच के साथ वो आगे बढ़ने वाला होता है। इंजॉयमेंट के साथ साथ वो अपने प्रोफेशन को भी उतनी ही अहमियत देता है जितनी वो अपने काम के प्रति उसकी इच्छा होती है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, इच्छा उसकी शक्ति जो है उस मजबूत करती है। तो इसीलिए शुक्र को जब भी आप खराब करोगे तो यकीन मानो आपकी कुंडली में शनि भी खराब हो रहे होंगे। इसी संदर्भ में दोस्तों, शुक्र जब सूर्य के साथ बैठते हैं, हम बात करेंगे शुक्र के दुश्मन ग्रहों की। शुक्र के साथ सूर्य का बैठना शुक्र को खराब करता है। सूर्य आग का गोला है, शुक्र एक फूल बांधती फल है। तो जब सूर्य की अग्नि के पास वो फूल जो कहीं ना कहीं शुक्र का बीज होता है वो आके बैठेगा तो शुक्र का जलना तय है। तो इसीलिए सूर्य शुक्र की युति में बृहस्पति का निर्माण जो फोकी दिखावट वाला होता है, लोगों के सामने ऐसे पेश आना कि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन है ऊपरी सिर्फ हवा ही हवा, तो उस पैदाइश का कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है वो शुक्र देते हैं जब आप सूर्य के वो एक्टिवेट कर देते हैं। सुबह के टाइम पे बनाए हुए संबंध जो हैं वो सूर्य शुक्र की युति को खराब करते हैं। सूर्य शुक्र की युति में राहु का भी निर्माण होता है नेगेटिव का, तो कैरेक्टर को पकड़ के चलना होता है। स्त्री प्रधानता ज़्यादा होती है, ईगोइस्टिक पावर बढ़ जाती है और तालमेल के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी ईगो को बढ़ावा देना जातक या जातिका में सूर्य शुक्र के निर्माण को खराब करता है। तो ईगो को बड़ा नहीं करना है। जब भी सूर्य शुक्र इकट्ठे कुंडली में होंगे तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपना कैरेक्टर हमेशा ठीक रखना होता है, फालतू के नंबरों में आपको नहीं पड़ना होता। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, जब सूर्य शुक्र की युति के बाद जब शुक्र की हम दूसरे दुश्मनों ग्रहों की बात करते हैं तो दूसरा दुश्मन ग्रह है वो है राहु। कुंडली के 12वें भाव में शुक्र उच्च के होते हैं लेकिन इसी भाव में कारक राहु हैं। तो राहु की गंदगी, राहु के गंदे विचार कहीं ना कहीं जब शुक्र के साथ मिलते हैं तो इंसान की स्त्री या फिर जातक खुद कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के प्रति प्रफुल्लित होता है, आगे बढ़ता है, अपने परिवार से संबंध तोड़ के वो शादी की तरफ बढ़ता है। शादी होने के बाद भी जब एक्स्ट्रा अफेयर में पड़ता है तो उसकी ज़िंदगी में तूफान का आना निश्चित हो जाता है।
तो शुक्र और राहु की युति में आपको हमेशा शुक्र को अच्छा करना है, राहु के प्रभाव को कम करना होता है। नीले काले रंग से परहेज रखना है, अपने नेल्स को बड़ा नहीं करना है, हाथों में रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगाना, ये भी शुक्र राहु की युति को ही कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस को दर्शाता है। गंदे मैले कपड़े पहनना, गंदगी में रहना, ये राहु की गंदी एक्टिविटी जो शुक्र में प्रवेश करती है, इस चीज़ को आपने कम करना होता है। तीसरी कंडीशन में दोस्तों, जब शुक्र और चंद्रमा मिलते हैं तो मन और भोग, ये दोनों का आपस में तालमेल जो है अलग होता है। दूध जो चंद्रमा है, शुक्र जो दही है, जब दूध का नाश होगा तभी शुक्र एक्टिवेट होगा। मीन्स कि चंद्रमा और शुक्र की युति में नीच के केतु बनते हैं और केतु आपकी पुत्र संतान है। तो इस युति में स्पेशली शुक्र और चंद्र की युति में माता को आंखों की समस्या, पुत्र पैदाइश में समस्या, शुक्राणुओं की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अडॉप्शन के जितने भी केसेस होते हैं बच्चों को लेके, वो शुक्र और चंद्र की युति में होते हैं। इस युति में हमेशा आपको चंद्रमा को अच्छा करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी चंद्रमा जब खराब होंगे तभी शुक्र का निर्माण होगा। जब दूध फटेगा तभी तो दही जमेगी। तो इस कंडीशन में आपको चंद्रमा को अच्छा रखना, मीन्स अपनी माता से बना के रखना। स्त्री सास और बहू का जो झगड़ा होता है मोस्टली केसेस में चंद्र शुक्र की युति के कारण ही होता है। तो इस संदर्भ में जब केतु का निर्माण होता है, तो केतु क्या है, केतु खुद की संतान है। तो इंसान स्त्री और माता के बीच में, झगड़ों के बीच में घूमता फिरता है। इस कंडीशन में आपको चंद्रमा जो आपकी माता है उनको अच्छा रखना, माता का आशीर्वाद लेते रहना और घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को हमेशा साफ रखना आपकी इस युति का फल जो है क्लियर कर सकती है। बाकी जो उपाय बनते हैं वो कुंडली के अनुसार हमें करने चाहिए। दोस्तों, इस शुक्र को जब भी कोई ग्रह खराब करेगा वो राहु होगा या सूर्य होगा या फिर चंद्रमा होगा। अगर शुक्र इन तीनों ग्रहों में किसी के साथ भी कुंडली में बैठे हैं तो आपको उपाय आपको करने चाहिए। उपाय के स्वरूप शुक्र को मजबूत करने के लिए उनकी धातु हीरा आप पहन सकते हैं। कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो शुक्र को पावर दीजिए। अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए, बेडशीट साफ रखिए। 12वां भाव बेडरूम का है तो शुक्र वहाँ पे उच्च के होते हैं, तो बेडरूम को हमेशा अच्छा रखें। बेडरूम के अंदर नीला काला रंग ना करें, बेडशीट्स अच्छी रखें, परफ्यूम्स रखें, डीओ लगा के रखें और अपनी स्त्री से बना के रखें, क्योंकि जब तक आपकी स्त्री आपके पास सपोर्ट करती रहेगी आपका शुक्र कुंडली में अच्छा रहेगा। तो उपाय के स्वरूप काली गाय की सेवा करना शुक्र के लिए हमेशा उत्तम फल देने वाला होता है। जिन लोगों की विदेश की यात्राएं नहीं हो रही, पुत्र की पैदाइश नहीं हो रही, स्किन की ट्रबल है, हाथों गोडों में प्रॉब्लम्स हैं, या मन अच्छा नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में अगर आप काली गाय की सेवा करेंगे, उनको हरा चारा डालते रहेंगे या फिर काली गाय की 43 दिन प्रॉपर सेवा करेंगे, तो उससे आपके केतु भी अच्छे होंगे और शुक्र और शनि का निर्माण भी होगा। तो इस युति को आप इस तरह अच्छा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, घर में आप मिट्टी की गायें बना के भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, इसलिए शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। घर में कच्ची जगह हमेशा रखें, कच्ची मिट्टी की कोई भी ऐसी जगह हो आपके घर में, वो आप खुली जगह जरूर बना के रखें, तो इससे भी शुक्र आपके अच्छे फल आपको देने वाले होंगे। और घर में वातावरण हमेशा खुशनुमा रखें। तो इस तरह आप शुक्र के फलों को अच्छा कर सकते हैं। बाकी कुंडली में या वर्षफल में या गोचर में शुक्र आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके उपाय अलग से होते हैं। शुक्र की उम्र 25 से 27 साल की उम्र होती है, तो शादी के संदर्भ में या प्रेम विवाह के संदर्भ में आपको कुंडली दिखा के ही शादी करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शुक्र के बारे में जो विवेचना हमने की है आपको कहीं ना कहीं से पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ दिन।